हाय गाइस, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होमवर्क हैक्स। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं आईसीएससी क्लास 10 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये चीज क्लियर आउट कर दें कि इस वीडियो में हम लोग अपने सारे ही मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोग को सारे ही पीवाईक्यूज को देखना है तो सारे पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज ऑलरेडी चैनल पे प्रोवाइड करा दिए गए हैं। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि मैक्सिमम टाइम रिपीट हुए हैं, जिनको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का ये है कि ट्रांसफार्मर में हम लोग का कौन सा वायर थिकर रहता है। स्टेप अप में कौन सा वायर थिकर रहता है और स्टेप डाउन में कौन सा वायर थिकर रहता है। ये क्वेश्चन सेम एज इट इज पूछा गया था 2016 और 24 में। 2025 में ये क्वेश्चन हम लोग का एमसीक्यूज पैटर्न पे आया था। और बाकी ईयर्स में देखा गया है कि ये क्वेश्चन जब आया है हम लोग का तो पूरा वो डायग्राम बनाने के लिए आया है, स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का, और उसमें हम लोग को इंडिकेट करना रहता है ये वायर का। इसका आंसर पता होना चाहिए कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हम लोग प्राइमरी कॉइल जो रखते हैं उसको थिकर रखते हैं, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हम लोग अपने सेकेंडरी कॉइल को थिकर रखते हैं। कि जब वायर का हम लोग थिकनेस इंक्रीज करते हैं तो उसका जो रेसिस्टेंस है वो कम हो जाता है। रेसिस्टेंस कम होता है तो करंट फ्लो बढ़ जाता है। इसीलिए हम लोग अपने स्टेप अप में प्राइमरी कॉइल के वायर को थिक कर देते हैं और स्टेप डाउन में अपने सेकेंडरी कॉइल के वायर को थिक कर देते हैं, जिससे कि हम लोग का रेसिस्टेंस कम हो जाए और उससे फिर हम लोग का जो लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है हीट के फॉर्म में वो भी कम हो जाए और हम लोग का करंट फ्लो इंक्रीज हो जाए। तो अगर आप लोग से अब ये भी पेपर में अगर पूछ लिया जाता है कि हम लोग क्यों थिकर वायर को यूज करते हैं, तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि थिक वायर यूज करने से हम लोग का रेसिस्टेंस कम हो जाता है, जिसकी वजह से करंट फ्लो बढ़ जाता है। अब देखते हैं अपने सेकंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को। तो इस चैप्टर से डायग्राम बेस्ड वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। या तो आपको डायग्राम बनाने को आ जाता है और या फिर आप लोग का डायग्राम बन के आता है, आप लोग को लेबल करना पड़ता है। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर साल ही पेपर में पूछा गया है। ये जो सेम क्वेश्चन है ये हम लोग 2016, 19 और 2023 में आ चुका है। और इसके सिवा अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत बार आप लोग को डायग्राम सेम नहीं दिया रहेगा, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप लोग को डायरेक्शन ऑफ करंट बताना रहेगा, या फिर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताना रहेगा, या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन बताना रहेगा, जो कि पॉसिबल होता है हम लोग का फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की वजह से। तो यही क्वेश्चन हम लोग को देख लीजिए। तो दिया हम लोग को एक कॉपर रॉड पीक्यू प्रोवाइड कर दिया गया है, और हम लोग से फिर स्टेटमेंट कहा कि जो कॉपर पीक्यू रॉड है वो सी की तरफ मूव करेगा या सी के डायरेक्शन में हम लोग का मूव करेगा। तो हम लोग को बताना ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जिसको तो आता होगा वो क्वेश्चन वो इजीली ही इसको सॉल्व कर लेगा। इसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में हम लोग को करंट देखना रहता है किस तरफ फ्लो कर रहा है, और देखना रहता है मैग्नेटिक फील्ड, और उसके हिसाब से हम लोग अपने मोशन को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसमें देखिए मैग्नेटिक फील्ड हरदम नॉर्थ से साउथ आता है, तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग का डाउनवर्ड हो गया। और करंट भी देखिए हम लोग का क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो गया। अब आप लोग फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल को जब लगाएंगे और फिर देखेंगे तो ये डायरेक्शन ऑफ जो हम लोग का मूवमेंट हो जाएगा वो टूवर्ड्स द सी हो जाएगा। इसीलिए ये स्टेटमेंट हम लोग का सही है। यहाँ पे एक और चीज जान लीजिए कि 2025 में ये क्वेश्चन हम लोग का असर्शन रीजन टाइप्स में आया था, और इस बार जो 2026 का हम लोग का स्पेसिफिक क्वेश्चन पेपर रिलीज हुआ है उसके अंदर भी ये क्वेश्चन हम लोग का है। तो असर्शन रीजन में है कि आपका डायग्राम बना रहेगा और बता देगा कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ से है, और फिर आपका रीजन में लिखा रहेगा कि हम लोग इसमें जो मोशन कैलकुलेट करते हैं वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से कैलकुलेट करते हैं कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपका रीजन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को बताया जाएगा तो आपका स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, और अगर आपका रीजन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के हिसाब से होगा तो वो हम लोग का फॉल्स हो जाएगा। तो याद रखिएगा फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल यूज होता है मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मोशन को डिटेक्ट करने के लिए। और जो हम लोग का थर्ड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो है हम लोग का कि स्पीड ऑफ मोटर जो है डीसी मोटर का हम लोग कैसे इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। और ये क्वेश्चन हम लोग का हरदम ही रिपीट हुआ हर पेपर में। मैक्सिमम टाइम ये इंक्रीज के बारे में पूछा गया है, डिक्रीज के बारे में ये क्वेश्चन 10 ईयर्स में बस एक बार ही शायद इसको पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था कि डीसी मोटर का हम लोग स्पीड कैसे डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये सिर्फ डीसी मोटर के लिए वैलिड नहीं है ये आंसर। याद रखिएगा किसी भी डीसी चीज का, डीसी मोटर का, डीसी फैन, अगर आपका मोटर पे जगह फैन भी आ जाएगा तो याद रखिएगा फैन भी कनेक्टेड मोटर से ही है। तो किसी भी चीज का, डीसी चीज का अगर हम लोग को स्पीड इंक्रीज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो उसका रेसिस्टेंस हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं, और दूसरा जो वोल्टेज का सप्लाई है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। कि वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो जिससे कि करंट हम लोग का इंक्रीज होगा तो हम लोग का फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, तो हम लोग का मोटर का स्पीड बढ़ जाएगा। दूसरा अगर हम लोग रेसिस्टेंस ही कम कर देंगे तो रेसिस्टेंस कम होगा तो भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग का डीसी मोटर का स्पीड बढ़ जाएगा। तो कभी भी किसी भी डीसी चीज का अगर स्पीड हम लोग को इंक्रीज करना होगा तो याद रखिएगा हम लोग रेसिस्टेंस को घटा देते हैं, और जो वोल्टेज सप्लाई है उसको हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है इतना टफ नहीं होता, बस उसको थोड़ा सा समझने की देरी रहती है। अब ये क्वेश्चन भी देखिए हम लोग का एवरी ईयर का रिपीटेड क्वेश्चन है कि हर साल ही पूछा जाता है। और क्वेश्चन क्या रहता है हम लोग का कि 2 मेथड बताना है हम लोग को जिससे कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकें।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है, तो हम लोग आयरन का रॉड या फिर आयरन नेल लेंगे, जिसके ऊपर हम लोग पूरा ही कॉपर वायर से स्पाइरल की तरह उस पर रोल कर देंगे, और फिर जब उसमें हम लोग वोल्टेज को सप्लाई करेंगे तो रॉड होगा हम लोग का वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगेगा, और जिसकी वजह से हम लोग का वो जो सेटअप रहेगा पूरा एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। अब क्योंकि वो मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वर्क कर रहा है, अगर हम लोग करंट सप्लाई बंद कर दे तो वो मैग्नेट नहीं रहेगा, इसलिए उस मैग्नेट को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। तो कह रहा कि हम लोग उसके मैग्नेटिक फील्ड को कैसे बढ़ा सकते हैं, कि उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिविटी है, उसका स्ट्रेंथ पावर, उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो वो पूरा सेटअप हम लोग का जो काम किस पे कर रहा है, करंट के फ्लो पे वर्क करता है। तो जब हम लोग अपना करंट को बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा करंट पास होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, तो हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो नंबर ऑफ टर्न्स रहता है कॉइल का उसको इंक्रीज कर सकते हैं। कि ये हम लोग का अगर आयरन का नेल है और इस पे हम लोग अपने कॉपर हम लोग क्या करेंगे, अपने कॉपर को स्पाइरल करेंगे, उस पर मतलब कॉपर वायर को लपेटेंगे। तो जितना ज्यादा अगर आप लपेटेंगे, जितना पतला कॉपर वायर को यूज करके और जितना नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज करेंगे, इससे क्या होगा, हम लोग का रेजिस्टेंस घट जाएगा, और नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और इंक्रीज हो जाएगा, उसका स्ट्रेंथ पावर बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन हम लोग का हरदम ही पूछा गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हैं, तो करंट को बढ़ा के और फिर जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको इंक्रीज करके। हर क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन ब्रीफली इसलिए कर दे रहे हैं कि अगर इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन पूछ ले, सेम ये क्वेश्चन ना आए, हल्का सा आजू बाजू का भी क्वेश्चन आ जाए, तो आप लोग उसको इजिली सॉल्व कर ले जाए। अब बात करते हैं अपने अगले मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन के बारे में। तो ये है हम लोग का एसी जनरेटर का डायग्राम, और ये अल्टरनेटिवली आता है कि एक साल हम लोग का एसी जनरेटर का डायग्राम आएगा तो दूसरे साल हम लोग का डीसी मोटर का आ जाता है, और दोनों में हम लोग में कभी कभी तो ड्रॉ करने के लिए इतनी बार नहीं पूछा गया, लेकिन इसको लेबल करने के लिए मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। और अगर ये डायग्राम ड्रॉ करने को भी आ जाए तो आपको डीसी मोटर और एसी जनरेटर का डिफरेंस पता होना चाहिए। कभी कभी क्या करता है, दोनों डायग्राम को साथ में बना देगा और फिर आप लोग को डिफरेंशिएट के लिए पूछ लेता। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी एसी जनरेटर और डीसी मोटर दोनों के डायग्राम का डिफरेंस भी नहीं पता, तो वो डायग्राम्स को अच्छे से देख के जाएंगे और लेबल भी अच्छे से देख के जाएंगे। देखिए वो डायग्राम हम लोग का एसी जनरेटर का था, और दूसरा डायग्राम हम लोग का जो पूछा जाता है वो डीसी मोटर का पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए दोनों डायग्राम को साथ में लगा दिए, कि जब आप दोनों डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तभी आप इन लोग में अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अब क्योंकि ये दोनों एसी और डीसी, जो हम लोग का एसी जनरेटर और डीसी मोटर है, ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड पे वर्क करता है, तो इसके अंदर मैग्नेट और फिर हम लोग का एक्सल इलेक्ट्रिक रॉड बहुत जरूरी है। तो दोनों में अगर आप हाफ पार्ट ऑफ डायग्राम को देखेंगे तो ये बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ तक का जो हम लोग का डायग्राम का पार्ट है ये बिल्कुल ही सेम है। दोनों में हम लोग का क्या है, दो मैग्नेट यूज किए जाते हैं, नॉर्थ पोल और ये मैग्नेट का साउथ पोल है। दोनों में ही हम लोग का एक्सल का यूज किया जाता है। तो अगर आप लोग को एक भी डायग्राम आता है दोनों में से, तो आप लोग अगर आधा भी बना के आ रहे हैं तो कोई क्वेश्चन को छोड़िए मत, आधा डायग्राम बना के भी आएंगे तो इसका नंबर मिल जाएगा। अब एक्सल है तो एक्सल के पास हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करते हैं। यहाँ तक दोनों डायग्राम आप लोग देखेंगे तो बिल्कुल ही सेम रहेगा। अब दोनों डायग्राम में जो हम लोग का डिफरेंशिएशन आ जाता है वो यहाँ से आता है कि हम लोग को जो डीसी मोटर है, तो मोटर हम लोग मोटर चलाएंगे ताकि हम लोग फैन को वर्क करा सके। डीसी मोटर हम लोग क्यों चलाएंगे, फैन को वर्क करा सके या फिर मोटर का कुछ काम करा सके। तो डीसी मोटर के अंदर हम लोग को फिर की चाहिए, स्विच चाहिए मोटर को चालू करने के लिए, और फिर उसके लिए हम लोग बैटरी को भी कनेक्ट करते हैं। और ये यहाँ पे रेजोनेट है जो कि करंट्स को प्रोड्यूस करने का काम आता है। यहाँ पे कार्बन ब्रश को हम लोग यूज करते हैं जो कि रोटेट करता है। और एसी जनरेटर हम लोग क्यों चलाते हैं, जिससे हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो हम लोग ऑब्वियस सी बात है जनरेटर में बैटरी थोड़ी ना लगाएंगे, तो हम लोग जनरेटर में लोड लगाते हैं, और जनरेटर के अंदर हम लोग का फिर ब्रश लगा रहता है, दो जगह, एक ब्रश 1 और ब्रश 2। आप ये लेबलिंग अलग कर सकते हैं कि आप लोग चाहें तो इसको ब्रश 2 लिख दीजिए और इसको ब्रश 1 लिख दीजिए, लेकिन याद रखिएगा जनरेटर के अंदर हम लोग ब्रश और लोड का यूज करते हैं, जबकि हम लोग अपने मोटर के अंदर हम लोग अपने की बैटरी और रेसोनेट का यूज करते हैं। ब्रश दोनों में लगा, लेकिन दोनों के ब्रश में डिफरेंस होता है। इसके अंदर जो ब्रश लगा रहता है हम लोग का पैरेलल में लगा रहता है, लेकिन इसके अंदर का जो ब्रश लगा रहता है वो एकदम सामने सामने लगा रहता है। तो बस इस चैप्टर में यही कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हम लोग के हर साल ही रिपीट हुआ करते थे। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।